हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रिजल्ट से संबंधित। कोटा यूनिवर्सिटी ने अभी हाल फिलहाल में यानी कि दिन में आप लोगों के बीए बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट डिक्लेयर किया है। तो आइए इस वीडियो में चर्चा करते हैं कि कैसे आप लोग रिजल्ट चेक कर सकते हैं और अगर किसी के बैक या फेल हुए हैं तो उनको क्या करना है, क्या ऑप्शन है कि वो पास हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो आप लोग पूरा देखना और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। देखो, सबसे पहले आप लोगों को कोटा यूनिवर्सिटी की साइट पर चले आना है। जैसा कि मैं हर बार आपको कहता ही हूँ, एग्जाम एंड रिजल्ट वाला जो ऑप्शन है इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। अब देखो, रिजल्ट आप लोगों को देखना है फर्स्ट सेमेस्टर का। तो बीए बीएड जो कोर्स था वो पहली बार ही सेमेस्टर अप्लाई हुआ था, तो यहाँ पर रिजल्ट पैनल वाला ऑप्शन है, इस पर आपको नहीं जाना है। आपको जाना है पैनल फॉर एनईपी वाले ऑप्शन पर। जैसे आप यहाँ पर आते हैं तो आपके सामने इस टाइप का पोर्टल आ जाएगा। लॉगिन वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप जाते हैं तो यहाँ पर आप लोगों के सामने कोई दिक्कत नहीं हो रही है रिजल्ट खोलने में। ठीक है, पहले हो रही थी जिनके बीए फर्स्ट सेमेस्टर में या बीएड वालों के, है ना। अभी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया आराम से साइट चल रही है। तो यहाँ पर यूज़र नेम आपका जो है, जो एग्ज़ाम के टाइम आपने कोटा यूनिवर्सिटी की जो आईडी थी वो बनाई थी, यहाँ पर यूज़र नेम लिखना, पासवर्ड लिखना। अगर बाय मिस्टेक आप भूल गए हैं तो फॉरगेट करके भी आप स्टूडेंट वाला ऑप्शन क्लिक करना, मोबाइल नंबर फिल करना, ओटीपी से आपका यूज़र नेम आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप लोग पासवर्ड भी भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड करना, स्टूडेंट क्लिक करना और आपका यूज़र नेम फिल कर देना। ओटीपी आ जाएगा, जो भी नंबर आपने दे रखा है उसी नंबर पर आपका ओटीपी आएगा। ठीक है, पासवर्ड आप लोग क्रिएट कर लेना, वापस से लॉगिन कर देना। लॉगिन करने के बाद आपका जो रिजल्ट है वो शो हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अपना रिजल्ट देख लेंगे अच्छे खासे। अब देखो, जिन स्टूडेंट्स के रिजल्ट में PPROM लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि वो पास है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। पर जिनके रिजल्ट में BPROM लिखा हुआ है या फिर FPROM लिखा हुआ है, इनका मतलब क्या होता है और अगर इस कंडीशन में अगर आपका रिजल्ट है तो आपको क्या करना होगा। ठीक है, अगर आपकी मार्कशीट में जो भी आपका रिजल्ट अभी हाल फिलहाल में आया है उसमें अगर FPROM लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है कि आप लोग फेल हो गए हैं। ठीक है, फेल होने का मतलब ये होता है कि 2 या 2 से अधिक पेपर में आपके बैक है तो वो फेल की कैटेगरी में आ जाता है, या फिर इतने मार्क्स नहीं है जितने मार्क्स होने चाहिए, बहुत ही कम मार्क्स है तो आपको फेल कर दिया जाता है। तो फेल का मतलब ये नहीं होता है कि आप पूरी तरीके से फेल हैं, आप अगला एक सेमेस्टर नहीं दे सकते, बिल्कुल दे सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के पास एक ऑप्शन होता है, वो मैं आपको बताऊँगा। पहले जिनके मार्कशीट में BPROM लिखा हुआ है उसका मतलब समझ लो। BPROM उनके लिखा होता है जिनके 40% मार्क्स नहीं आते हैं किसी भी पेपर में। जैसे 100 नंबर का आपका पेपर है और आपके 40% मार्क्स से कम है, यानी कि 40 नंबर से कम है, जैसे 39 है, 38 है, 36 है, 35 है, तो वो बैक की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, तो उनको क्या करना है, अगर आपके बैक या आप फेल हो गए हैं तो इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी बना रखी है दोनों के लिए, तो आप वो भी देख सकते हैं। और अगर नहीं देखना चाहते हैं तो मैं आपको इस वीडियो में भी बता देता हूँ। अगर आपके सामने इस प्रकार की कोई कंडीशन है तो पहली बात, आपको टेंशन नहीं लेनी होती है। हालांकि टेंशन होती है पर नहीं लेनी होती है। आपके पास एक ऑप्शन है रिवोल्यूशन फॉर्म का, तो आप लोग वो फिल कर देना। ठीक है, रिवोल्यूशन के फॉर्म जल्द ही 2-4 दिन के अंतर्गत जारी हो जाते हैं। ठीक है ना, तो वो आप लोगों को फिल करने होंगे। वो आप लोगों को कोटा यूनिवर्सिटी की साइट से प्राप्त हो जाएंगे और ई मित्र वाले से आप फॉर्म फिल कराएंगे तो बाकी बेस्ट रहेगा, क्योंकि उसका चालान भी, फीस का चालान भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, सारी चीज़ें होगी। तो आप फॉर्म की रसीद, चालान की रसीद और जो आपकी मार्कशीट है नेट वाली, जो भी आप अभी रिजल्ट आया है, वो तीनों चारों को लेकर कागज़ को प्रिंट करके लिफाफे में रख के आप लोगों को कोटा यूनिवर्सिटी की साइट पर जो भी है उस पर आप लोगों को स्पीड पोस्ट करनी होती है डाकघर के थ्रू। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करना होगा। ओनली आप लोगों को रिवोल्यूशन के फॉर्म जब से स्टार्ट होते हैं उसके 15 दिन के अंतर्गत ही आप लोगों को वो कोटा यूनिवर्सिटी पहुंचानी होती है। इसके अलावा आप लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आपके मार्क्स बढ़ेंगे। रिवोल्यूशन के फॉर्म में संभावना रहती है, अगर आपको कॉन्फिडेंस है और अगर आपको लगता है कि मार्क्स बढ़ेंगे तो 100% बढ़ेंगे ही सही, और ज़्यादातर केस में मार्क्स बढ़ भी जाते हैं। ठीक है, कोई भी टीचर नहीं चाहता कि आप लोग फेल होएं, आपका साल बिगड़े। ठीक है, तो ये कुछ होता है। तो आप लोग फॉर्म फिल कर देना। फॉर्म फिल करने के बाद आप लोगों के रिजल्ट जो है उसमें 2 महीने का टाइम लग जाता है। अगर किसी स्टूडेंट्स के सप्लीमेंट्री वगैरह है
या कुछ और चीज़ है तो वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। रिवोल्यूशन के फॉर्म के बाद ही वो सारी चीज़ें होती है। फिर भी अगर मान लो रिवोल्यूशन के फॉर्म के बाद भी अगर आपकी बैक नहीं निकलती है या आप फेल ही रहते हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है कि जैसे ही फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आता है तो उसके एग्ज़ाम थर्ड सेमेस्टर में ड्यू में लगते हैं, मतलब ड्यू पेपर रह जाते हैं आपके। तो वो जब आप थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म भरेंगे तो उसी के साथ ऐड होकर आ जाएंगे, तो वहाँ से भी आप लोग पेपर देकर पास हो सकते हैं। मैंने जो चीज़ें बताई थी आपको, कॉफ़ी भरने की, कॉफ़ी लिखने की, क्वेश्चन में जो पूछा है उसी से रिलेटेड चीज़ें लिखोगे तो आपके फेल या बैक होने की संभावना नहीं रहती है। जिनके सेकंड सेमेस्टर है वो ध्यान दें, एक वीडियो बना दूंगा, उससे आपकी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।